नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 15 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 16 जुलाई से लेकर 23-24 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय एक सर्कुलेशन है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इस तरह से ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से इस तरह से आगे की ओर भी बढ़ रही हैं, और ये यहाँ से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक इस तरह से हवाएं पहुँच रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से ये हवाएं पहुँच रही हैं, अरब सागर से भी ये हवाएं यहाँ पर इस तरह से मिल रही हैं, और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास भी कमज़ोर सर्कुलेशन है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी इस तरह से हवाएं इस तरह से पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। यानी इस तरह से ये हवाएं आ रही हैं, तो पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर तो मानसूनी हवाएं बहुत कमज़ोर हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर इस समय बहुत कम बादल दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी हवाएं कमज़ोर है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी बादल कम ही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अभी जो बादल हैं वो देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी काफ़ी घने बादल हैं, और दक्षिण भारत में भी इसमें काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी और कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल हैं, हालांकि राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग के बारे में, तो इस समय आप देख सकते हैं जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, और बिहार के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी पटना, गया के आसपास से लेकर नालंदा से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या नालंदा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हैं। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर थोड़े बहुत बादल हैं, इक्का दुक्का स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ हैं। बाकी राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जो चूरू जिले के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत कम बादल हैं। इनसे नीचे के जो क्षेत्र हैं, यानी इधर बीकानेर की तरफ देखे जाएँ, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ आज नज़र आ रही हैं, तो ये भी वहाँ के किसान भाइयों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। और अभी भी देखा जाए तो बीकानेर के क्षेत्रों में तो पिछले 2-3 दिनों से बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, लेकिन जैसलमेर, जोधपुर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी इस सीज़न का दूसरा या तीसरा ही दौर बारिश का चल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। हालांकि कुछ स्थानों पर ज़रूर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है, और कुछ क्षेत्र अभी भी यहाँ पर सूखे ही हैं, जहाँ पर अभी भी बारिश का इंतज़ार है। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ हैं। कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में थोड़ी सी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं बाकी क्षेत्रों की बजाय, और थोड़ी बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर चाहे पश्चिमी क्षेत्रों, दक्षिणी क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्रों, दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इसमें नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर नागपुर से लेकर चंद्रपुर, अकोला, अमरावती के आसपास से लेकर जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हैं। कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की या कुछ स्थानों पर झड़ी जैसी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप में से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक लहर के रूप में बादलों की गर्जना और चमक इस समय देखी जा रही है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, जो सर्कुलेशन यहाँ पर है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो उसके प्रभाव से जो यहाँ से जो मानसूनी हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी से, ये हवाएं ज़्यादातर इधर बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर या छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर तो आगे बढ़ेंगी, लेकिन जो ज़्यादा हवाएं हैं वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगी, यानी यहाँ से इस तरह से आएंगी, और ये कुछ यहाँ पर अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ये हवाएं ज़्यादा पहुँचेंगी। तो जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर देखा जाए तो पंजाब में बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। हरियाणा में देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं,
और उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम क्षेत्रों में, जैसे 5-4% क्षेत्रों के आसपास या 2-4% क्षेत्रों में ही इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। राजस्थान में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर नजर आ रही हैं। यानी उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा के आसपास से लेकर बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी जो जयपुर के आसपास से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा संभाग जो क्षेत्र हैं, या फिर इधर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास से लेकर बीकानेर, नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अजमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यानी यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो इस तरह से जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर गुजरात के क्षेत्रों की इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो जो ज़्यादा मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ पर इस सर्कुलेशन के आसपास ही रहेंगी, तो बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ ही ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी जो मानसूनी ट्रप है वो भी यहाँ पर अभी इस तरह से है, तो यह भी धीरे धीरे नीचे की ओर आने वाली है। और इसके अलावा बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में आने वाले 24 घंटों के दौरान सूरत के आसपास से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, सुरेंद्रनगर से दक्षिणी क्षेत्र हैं, वेरावल के आसपास के क्षेत्र हैं, भावनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में ही बड़ोदरा से लेकर अहमदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, पालनपुर और कच्छ, भुज के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अभी ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर गुना, छतरपुर और सादोल, सिंगरौली, सागर, सतना के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर अभी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। रात्रि इसमें ये तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, लेकिन कल सुबह या दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान उज्जैन, रतलाम, पुनासा, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। भोपाल से लेकर जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी अभी रात्रि के समय तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी और उसके बाद कल सुबह के समय से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर रहने वाली हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर गोंडिया, अकोला, अमरावती, नांदेड़ और सोलापुर से लेकर अहमदनगर, जलगांव, नासिक, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, मुंबई से लेकर रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। और मुंबई के आसपास से जो रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ अंदरूनी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। गोवा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। जबकि अंदरूनी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। और कल सुबह से लेकर दोपहर के समय भी यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उसके बाद तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कल दिन के समय हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। और बात करें 16 जुलाई की, 16 जुलाई को भी गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उज्जैन, रतलाम, पुनासा और इधर बैतूल के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ भोपाल तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के भी मुंबई के आसपास से जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर नांदेड़ के आसपास से लेकर सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ और कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ में ही बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 16 जुलाई को देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा के कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ जो उत्तरी क्षेत्र हैं,
तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ फिर से नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तरी क्षेत्रों में एकाधुका स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 17 जुलाई की, 17 जुलाई को भी गुजरात के कुछ पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, सूरत के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र हैं, इधर भी फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी में फिर से नए सर्कुलेशन के लिए हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 18 जुलाई की, 18 जुलाई को पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और गुजरात के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र हैं। राजस्थान के खासतौर पर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इधर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से नजर आ रही हैं। और यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से जो बादल हैं वो इस तरह से पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें 19 जुलाई की, 19 जुलाई को भी देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं और इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, गोवा के तटीय क्षेत्रों में और गोवा के लगभग सभी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर बाकी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के मध्य के और पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 20 जुलाई की, 20 जुलाई को भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी जबलपुर से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ छिंदवाड़ा के आसपास ही क्षेत्र हैं, सादोल, सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ साथ एक आधुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 21 जुलाई की, 21 जुलाई को भी पंजाब, हरियाणा में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी हल्की मध्यम से लेकर इक्का-दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ रही है और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बाकी यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 22 जुलाई की, 22 जुलाई को भी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं जहां मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के कुछ पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 23 जुलाई की, 23 जुलाई को भी पंजाब, हरियाणा में साथ में दिल्ली के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर
उत्तर प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में देखा जाए तो कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक 23 जुलाई तक लगातार बारिश के दौर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद भी इसी तरह से लगातार बारिश के दौर संभवतः चलते रहें, जिससे कि किसान भाइयों के लिए फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। और खास तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, इधर बारिश की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे आखिर में मानसून पहुँचता है और सबसे पहले यहाँ से मानसून की बारिश वापस से लौट जाती है। और जब भी कोई सर्कुलेशन आता है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी बार सर्कुलेशन है वो सिस्टम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, या पहुँचते हैं तो वो इधर से दक्षिणी बाहर से इधर से निकल जाते हैं। तो अभी तक तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 23 जुलाई तक ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।